आखिरकार कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों से वो खबर सामने आने लगी है जिसको लेकर काफी लंबी घेराबंदी पुलिस के जवान इस पूरे क्षेत्र में किए हुए थे। अब तक 22 के करीब माओवादियों के मारे जाने की सूचना आ चुकी है। 6 से 7 मई को देर रात से लेकर तड़के सुबह तक हुई गोलीबारी में इन माओवादियों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। अधिकृत और विश्वसनीय सूत्र अब तक मौके से 18 के करीब माओवादियों के शव बरामद करने की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पर कोई भी अधिकृत बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि पिछले कुछ समय से लगातार आप देख रहे हैं कि अधिकृत तौर पर और ऑथेंटिक खबरों और सूचनाओं को निकालने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। लिहाजा हम अपने सबसे विश्वसनीय सूत्रों से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि 21 अप्रैल से इस पहाड़ के इर्द गिर्द की घेराबंदी शुरू हुई थी और सबसे पहली मुठभेड़ 24 अप्रैल को हुई थी, जहां पर 3 महिला माओवादियों के शव बरामद किए गए। इसके बाद 5 मई को एक महिला माओवादी और मुठभेड़ के दौरान ढेर हुई। पुलिस ने दावा किया कि इस मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली घायल हुए हैं और मौके से फरार हो गए हैं। इस महिला माओवादियों के शव की बरामदगी के बाद घेराबंदी तेज रही, लेकिन इस दौरान कोबरा के एक अधिकारी का आईईडी की चपेट में आने की वजह से गंभीर रूप से जख्मी होने का मामला सामने आया। इस दौरान 21 अप्रैल से अब तक 4 जवान आईईडी की चपेट में आने की वजह से घायल हुए हैं। जैसा कि पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था कि मुठभेड़ के पहले इस पूरे पहाड़ पर माओवादियों ने कई आईईडी विस्फोटक लगा रखे हैं। लिहाजा माना यह जा रहा है कि पुलिस के जवानों ने तकरीबन इस पूरे घेराबंदी के दौरान 200 से अधिक आईईडी अब तक रिकवर किए हैं। कई आईईडी को मौके पर ही नष्ट किया गया है और अब भी ये घेराबंदी का सिलसिला जारी है। कुछ पहाड़ की चोटियों पर पुलिस के जवानों ने कब्जा कर लिया है। माओवादी यहाँ से पीछे हटे और उसके बाद आखिरकार एक बड़ी घेराबंदी में माओवादियों के नज़दीक पहुँचने पर 6 मई की रात और 7 मई की सुबह हुई मुठभेड़ में अब तक 22 के करीब माओवादियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। अब भी इस पहाड़ पर मुठभेड़ जारी है। करीब 300 से 350 की संख्या में नक्सलियों की इस क्षेत्र में मौजूदगी की जानकारी है। लिहाजा कुछ और अपडेट आने वाले समय में सामने आ सकती है। ये ज़रूरी था कि जिस तरह की हलचल चल रही है उसकी वजह से आपको प्रारंभिक जो सूचनाएं मौके से आ रही हैं उसके बारे में आपको अपडेट करें। लिहाजा हमने वीडियो के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की है। अधिकृत बयान आना अभी बाकी है, लिहाजा पुलिस की तरफ से मारे गए माओवादियों की संख्या को लेकर ये जानकारी कुछ और अपडेट हो सकती है। पुलिस अधिकारियों की सूचना के अलावा मौके पर ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है इसको लेकर कई तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मसलन जवान सारे ऑपरेशन के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जवानों के मूवमेंट और उनकी घेराबंदी को ध्यान में रखते हुए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जवान माओवादियों के एम्बुश में जाकर न फंसें। साथ ही नक्सलियों की लोकेशन को भी पहचानने के लिए ड्रोन का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि इस मुश्किल पहाड़ पर माओवादियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी के बावजूद भी जवानों को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। मुठभेड़ अभी जारी है और जैसे जैसे सूचनाएं सामने आएंगी वैसे वैसे हम आपको अपडेट करेंगे।